राधे राधे सबको। मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी। मैंने नेट 2024 में स्कोर किया है 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। करंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सबसे पहले तो सॉरी यार, मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। अरे क्या है, टाइम नहीं मिल रहा है यार। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है, पता ही नहीं चल रहा कैसे करना। बट हाँ, धीमे धीमे अभी हो रहा है, ट्रैक पे आ रहे हैं, तो अभी धीमे धीमे वीडियोस बनाएंगे। तो जैसा कि सबको पता होगा, दिसंबर शुरू हो चुका है और जनवरी आने वाला है, मतलब ठंडियाँ शुरू हो चुकी है। और ठंडियों में तो हमको एक ही चीज़ पता है कि पढ़ाई होगी नहीं, हमको ठंड लगेगी, हम सो जाएंगे, हमको नींद बहुत आएगी। और यही वो टाइम रहता है जिस टाइम में कंपटीशन चेंज होता है। जो बंदा स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो और इसी टाइम में हिल डुल जाए तो वो बंदे बहुत पीछे आ जाता है बेचारा। और जो बंदा स्टार्टिंग से कुछ पढ़ना हो, धीमे धीमे पढ़ रहा हो, पर यहाँ पे इसी फेज में कुछ ऐसा कर देता है जिससे वो मार्क्स ला देता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यही वो टाइम है जिस टाइम में तुम्हारा कंपटीशन तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम जो चाहते हो कि मैं वो अचीव करूँ, वो इस टाइम पे चेंज कर सकते हो। अब ऐसी ठंडियों में तुमको अपने कंपटीशन को कैसे पीछे छोड़ना है और कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे फर्स्टली बेड पे पढ़ना छोड़ दो। बेड पे पढ़ के पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ नींद आती है। और तुमको क्या करना है, एक चेयर है, टेबल है, उस पर बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और मफलर या फिर मंकी कैप हो गया, कुछ भी पहन के रखना, स्वेटर पहन के रखना और सॉक्स पहन के रखना, जिससे तुमको ठंडी ना लगे और तुम आराम से पढ़ सको। और अगर तुम्हारे पास टेबल चेयर नहीं है तो तुम नीचे बैठ के पढ़ सकते हो। मैं नीचे बैठ के ही पढ़ा हुआ हूँ। नीचे कुछ एक ऐसा बिछा लो और उस पर बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ। लेकिन बेड पे कभी मत पढ़ना। रीजन बेड पे ना पढ़ने का यही है कि तुम्हारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है बचपन से कि भाई तुम बेड पे जाते हो किस लिए, सोने के लिए ना। तो तुम सो के बेड पे, तुम तो जैसे ही बेड पे बैठ जाओगे, तुम्हारा ब्रेन ऐसे बोलने का, अच्छा मेरे को अभी सोने का टाइम हो चुका है, मेरे को सोना है। इसलिए कहीं भी बार बार जा रहे हो तो मतलब स्वेटर पहन के जाओ। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना है तुमको, तो अच्छे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। तुमको एक्सरसाइज करनी है, तुमको अपनी बॉडी को वार्म रखना है, तुमको मेडिटेशन करना है, तुमको अपनी बॉडी को तैयार रखना है कि हाँ भी, मतलब तैयार नहीं, मतलब ऐसे ढलाना है विंटर में कि भाई तुम कैसे पढ़ पाओ। ताकि अगर तुमको खुद ही सोचो, अगर तुम बीमार हो गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारे 1-2 महीने चले गए, भगवान ना करे, बट अगर ऐसे ऐसे कुछ सीवियर हो गया, तुम्हारे 1-2 महीने चले गए तो तुम्हारा जो नीट का सपना है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखना। एंड देन इट इज प्रोक्रास्टिनेशन। अरे यार, प्रोक्रास्टिनेशन कभी भी हो, तुम्हारा कोई भी वेदर हो, तो विंटर हो, मानसून हो, समर हो, कभी भी कोई भी टाइम हो, तुम प्रोक्रास्टिनेशन करते हुए, तो ह्यूमन नेचर है। अब उससे बचे कैसे? बचना के तरीके 3 ही हैं मेरे पास तो, कि भाई हाँ, मैंने पर्सनली पोमोडोरो टेक्निक अपनाई थी। पोमोडोरो टेक्निक सबको पता होगा कि भाई उसके अंदर तुमको 25 मिनट्स और 5 मिनट्स, मतलब कि 25 मिनट्स तक पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो, तुम 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स ऐसे ऐसे करके भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जिससे तुम अपनी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो कि भाई मैं पहले 25 मिनट बैठा 5 मिनट, तो फिर मैं अगला जो लूंगा वो 45 मिनट्स का ले लूंगा। तो दैट यू कैन इंक्रीज योर टाइमिंग। एंड एक टेक्निक है ईट द फ्रॉग टेक्निक। तो उसके अंदर क्या है कि भाई जो तुम्हें काम सबसे डिफिकल्ट लगता है वो सबसे पहले करो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तुम्हारा ब्रेन एकदम रिलैक्स रहता है। तुमको ऐसा कि नहीं यार, मुझे फिजिक्स क्वेश्चंस नहीं होते, तो ठीक है, मॉर्निंग में वही उठो, वही करो, तुम उठ के सीधा वही करो। अब तुम ये सोचो कि यार भाई डिमोटिवेट हो जाएगा, नहीं हुए तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस तुमसे हो जाए और तुम मोटिवेटेड हो पूरे दिन। डिमोटिवेटेड होना तब होगा ना जब तुमसे वो क्वेश्चन बनेंगे। कुछ तो बनेंगे, जब कुछ नहीं बन रहा तो कुछ तो बनेंगे, ठीक है। तो तुम जो डिफिकल्ट चीज लगती है वो सबसे पहले कर लो मॉर्निंग में। देन इट इज द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या होता है? 2 मिनट रूल में ये होता है कि तुम यार, चलो यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चल ठीक है 2 मिनट पढ़ता है, अरे और 2 मिनट, अरे और 2 मिनट। तो इससे तुम्हारा एक मोमेंटम बन जाएगा। वो उस मोमेंटम को तो फिर तुम देखो कि कब 1 घंटा बीत जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इससे यही चीज है जो तुमको कंपटीशन में आगे बढ़ाएगी। एट लास्ट यही बोल रहा हूँ कि कंपटीशन कैसे चेंज होने वाला है तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो तुम्हारा इसी में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही 3 महीने होते हैं ठंडी वाले, जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स को चेंज करते हैं, तुमको आगे या पीछे ला सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस महीनों में ध्यान देना। मैंने लिटरली सोच रखा था, मैंने स्टार्टिंग से सोच रखा था, जब मेरे नवंबर दिसंबर आएगा तो मुझे पता है कि मुझे कैसे उसको टैकल करना है। मेरे को हमेशा है ना थॉट्स आ रहे थे बीच बीच में कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना यार, नहीं पढ़ना यार, लेकिन फिर मैं पढ़ता था। और अगर मेरे को थॉट्स आ रहे कि नहीं यार बहुत ठंडी लग रही है, नहीं पढ़ना, छोड़ो, फिर भी पढ़ते थे। कुछ भी हो, कुछ भी दिमाग में कुछ भी थॉट्स है, पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे ही पढ़ना है। अब तुम्हारे विंटर की वजह से कुछ भी तुम्हारी पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आना चाहिए। एट लास्ट एक बोनस टिप है, जिसके 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, स्पेशली 12th और ड्रॉपर्स के लिए 11th वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे 12th वालों तुम्हारा सिलेबस अगर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है तो तुम फुल टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दो। अब ऐसे नहीं कि रोज रोज लगाना है, रोज रोज लगाना वो तो बहुत अलग टाइम होता है। उसके अंदर अप्रैल में जब आएगा तब तुमको, नहीं अप्रैल में नहीं, हाँ अप्रैल आएगा तब तुमको फुल टेस्ट पेपर देने होते हैं हर दिन। लेकिन अभी क्या कर सकते हो, हफ्ते में 1 या फिर हफ्ते में 2 फुल टेस्ट पेपर देना शुरू कर दो। और अगर तुम्हारा सिलेबस हुआ भी नहीं है, ठीक है,
थोड़ा बाकी है फिर भी दो, और जो जो नहीं हुए उनको क्वेश्चन छोड़ दो पर फिर भी दो। एंड ड्रॉपर्स तो तुमको तो देना ही है, कंसिस्टेंटली तुमको ये फुल टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे। वीक में 2 बार या फिर वीक में 1 बार दो, बहुत ही ज़्यादा तुम एकदम बूस्ट मार दोगे, तुम्हारी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाएगा, तुम्हारे मार्क्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसी से मैंने बहुत सारे मार्क्स अपने इंप्रूव किए, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव किए थे। और तुम यही भी करना कि जब तुम टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के बाद एनालिसिस करना। अगर तुमने एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। एनालिसिस करना और बुक बनाना, एक मिस्टेक बुक बनाना, और मिस्टेक बुक में सारी चीज़ें लिखना, और वो लास्ट में टेस्ट से पहले पढ़ के जाना, ठीक है। और 11th वाले जो हो तुम भी दे सकते हो फुल टेस्ट, अगर तुमको मन हो तो फुल टेस्ट दे लो यार, अच्छी बात है, तुम 11th में अच्छा कर लोगे। तुम 11th के फुल टेस्ट दे दो, या फिर 11th 12th के मिक्स हो गए तो तुम कुछ कोचिंगों में 12th भी पढ़ा देते हैं, बट हाँ ठीक है, तुम दे सकते हो फुल टेस्ट, अच्छी बात है। ओके, यही था। और ये इसलिए मैं वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे पता है कि विंटर में क्या फील होता है, कैसे फील होता है, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये ज़रूरत है उनको शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, और वो बेल आइकन है वो दबा देना, जिससे तुमको कोई भी नई वीडियो है तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।